ये कहानी शर्मीली और सूरज की है। पति और पत्नी दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शर्मीली के बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छूने लगते थे। पूरे गांव में वह लंबे बालों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव की औरतें उससे बाल बढ़ाने के टिप्स पूछने आया करती थी। एक दिन शर्मीली बोली, एक बात पूछूं? सूरज बोला, क्या? वह बोली, आपको मुझमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? वह बोला, तुम्हारा अच्छा व्यवहार, सबके साथ मीठा बोलना, सबकी सेवा करना। मेरे परिवार के लिए तुम्हारी निष्ठा, समर्पण और परवाह करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह बोली, नहीं, ये सब नहीं। मेरे चेहरे को देखकर बताओ। पति उसकी आंखों में उतरता हुआ बोला, तुम्हारे घने लंबे काले रेशमी बाल। जब इन्हें खुले रखती हो तो ऐसे लगता है जैसे सावन की काली घटा मेरे आंगन में उतर आई है। वह शर्माते हुए बोली, और वह उसकी शर्मीली सी मुस्कान में खोता हुआ बोला, तुम्हारी ये मुस्कान अनमोल है, मैं खो जाता हूं इसमें। फिर वह पति के बालों में हाथों की अंगुलियों से कंघी करते हुए बोली, आपके लंबे चौड़े शरीर पर ये घुंघराले बाल मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं जी। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि अचानक उस पर ग्रहण लग गया। सूरज अचानक बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ती दिखी तो बड़े शहर में ले जाकर उसकी जांच करवाई गई। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद कहा, इसे कैंसर है। इतना सुनते ही शर्मीली और सूरज के घर वालों पर बिजली सी गिर पड़ी। फिर सूरज का इलाज शुरू हुआ। इलाज कई महीनों तक चला। जब वह ठीक होकर घर आया तो एकदम बदल चुका था। कीमोथेरेपी और कैंसर की दवाओं से सूरज के शरीर के सारे बाल झड़ चुके थे। यहां तक आंखों की भौहें भी साफ हो चुकी थी। जब वह शीशे में खुद की सूरत देखता तो रो पड़ता था। शर्मीली उससे कहती, दिल छोटा क्यों करते हो जी? सारे बाल वापस आ जाएंगे, आप फिर से पहले जैसे लगने लगोगे। मगर सूरज फिर भी उदास रहता था। उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। उसे उदास देखकर शर्मीली को बहुत दुख होता था। फिर एक दिन शर्मीली ने ऐसा निर्णय लिया कि उसे देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए। सूरज की छोटी बहन ने उससे कहा, भैया रसोई में जाकर जरा भाभी को देखो। वह दौड़ता हुआ रसोई में पहुंचा। शर्मीली दूसरी तरफ मुंह करके खाना बना रही थी। सूरज ने कहा, जरा अपना चेहरा इधर करो। शर्मीली झटके से घूम गई। फिर सिर से साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा देखकर सूरज की आंखों से टपक टपक आंसू बहने लगे। शर्मीली ने अपने सारे बाल कटा लिए थे। अब वह पति की तरह टकली हो गई थी। उसके चेहरे पर भी बाल नहीं थे। यहां तक कि पलकों और भौहों के बाल भी साफ थे। वह बोला, ये तुमने क्या किया पगली? वह भरी आंखों से बोली, कुछ नहीं किया जी। बस खुद को आप जैसा बना लिया है, ताकि आपके साथ बैठकर हंसूं तो आप जैसी लगूं। मुझसे आपके चेहरे की उदासी नहीं देखी जाती जी। वह बोला, तुम्हारे लंबे घने बालों को देखकर ही तो जी रहा था। तुमने उन्हें भी काट लिया। वह बोली, आप दुखी रहते हो, उदास रहते हो। मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता जी। मैं आपका दर्द तो नहीं बांट सकती, मगर आप जैसी बनकर उस दर्द को जीना चाहती हूं। जब से आप ठीक होकर घर आए हो, शर्म के कारण आपने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। वह बोली, आज हम खेत में चलेंगे जी। वहां जाकर थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा खुलकर हंसेंगे, साथ मिलकर मुस्कराएंगे। दुख के दिन ज्यादा लंबे नहीं है जी, यूं ही गुजर जाएंगे। फिर दोनों साथ खेत में पहुंचे। एकांत में शर्मीली ने सर से पल्लू गिरा दिया था। अब दोनों एक जैसे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के भीतर झांक रहे हो। उनको भीतर की सुंदरता तो और भी ज्यादा लुभा रही थी। उन्हें मुस्कराते देखकर जिंदगी भी मुस्करा रही थी। फिर धीरे धीरे सब पहले जैसा होने लगा। दोनों के बाल फिर से उगाए थे। फिर से जिंदगी ढरे पर आने लगी थी। वह सच्ची अर्धांगिनी थी, जो बीमारी में साए की तरह पति के साथ थी। वह उसे टूटकर कैसे बिखरने दे सकती थी?
यही तो हमसफर का काम होता है, दोनों का एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे का होकर जीना। जब हमसफर का हाथों में हाथ होता है, तब गमों की क्या बिसात जो ठहर पाए जिंदगी में। सीख दवाएं तो सिर्फ एक आधार होता है, बाकी इंसान बीमारी पर जीत तभी प्राप्त कर पाता है जब उसे जीने की चाह होती है, और उसे ये जीने की चाह उसके अपने देते एक हमसफर तो इंसान का हौसला और हिम्मत होती है। जब वह साथ है फिर डरने की क्या बात है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।